पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत से उलझने का कौन सा गुरु मंत्र दिया है? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का कौन सा मैसेज दिया है? शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस को भारत के खिलाफ क्या समझाया है? क्या पाकिस्तान ने बांग्लादेश से भारत में आतंक फैलाने की नई डील कर ली है? 19 दिसंबर को मिस्र के काहिरा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों के बीच में कौन से एजेंडे पर बात हुई पता नहीं। इसमें निश्चित तौर पर भारत विरोध का भी एजेंडा रहा होगा और उसी का नतीजा है कि 23 दिसंबर को बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत को चिट्ठी लिख दी गई। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसके पीछे पाकिस्तान का तो हाथ नहीं है। जब से शेख हसीना तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत आई है, तब से लगातार बांग्लादेश शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर रहा है। उनकी टीवी डिबेट में नेताओं के मुंह से जमात इस्लामी की तरफ से या छात्र नेताओं की तरफ से ऐसी मांगे की जाती थी, लेकिन पहली बार बांग्लादेश की तरफ से अब औपचारिक तौर पर भारत को चिट्ठी लिखी गई है। बांग्लादेश की तरफ से भारत को चिट्ठी लिखकर शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। ये सब जानते हैं कि तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बता चुके हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने भारत सरकार से शरण मांगी थी, लेकिन अब बांग्लादेश उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित कर सकता है? क्या बांग्लादेश सिर्फ माहौल बनाने के लिए शेख हसीना को डिपोर्ट करने को कह रहा है, या फिर उसकी इस मांग में वाकई कोई दम है? तो ये सच है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि तो है। 28 जनवरी 2013 को ढाका में ही दोनों देशों के बीच ये संधि हुई थी, लेकिन इस संधि के आर्टिकल 6 में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपा जा सकता। इसमें साफ कहा गया है कि ये संधि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर राजनीतिक अपराध के आरोप हैं, और इसके तहत सिर्फ वही लोग आएंगे जिन पर हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं। बांग्लादेश भी ये जानता है कि उसकी इस मांग में कोई दम नहीं है। वो जानता है कि उसे शेख हसीना नहीं मिलने वाली, तो फिर वो ये क्यों कर रहा है? इसका जवाब है पाकिस्तान। असल में पाकिस्तान को 1971 की यह हार भूलती नहीं है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को उसका सबसे बड़ा जख्म दिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश अलग देश बन गया था। पाकिस्तान इसी का बदला लेना चाहता है। शेख हसीना के कार्यकाल में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती संभव नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहे हैं। काहिरा में जब दोनों की मुलाकात हुई तो यूनुस की तरफ से 1971 का जिक्र फिर से छेड़ा गया। ये जो मुलाकात हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान, उसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ये मामला उठाया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमसे माफ़ी मांगें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो अल्फाज का चुनाव होता है इस लेवल पे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इसको माफ़ी मांगे हमसे तो फिर हम ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़रूर ये कहा है हमारे वज़ीर आज़म ने कि जो 71 के मामलात हैं उनको अब वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कीजिए ताकि हमारे ताल्लुकात अब आगे बढ़ते रहें। मतलब कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, और ताकि ये जो हर अगर नई हुकूमत आ जाए कोई और, तो फिर वो एक किस्सा शुरू कर दे जो शेख हसीना करती रही हैं। कि हमारी अपनी बहुत ख्वाहिश है कि हम बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को लेकर आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में अच्छी ओपनिंग मिली है। अब बड़ी अच्छी ओपनिंग मिली है क्योंकि कोई भी अपॉलॉजी पे इंसिस्ट नहीं कर रहे डॉक्टर यूनुस साहब, लेकिन वो फिर भी कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि जहाँ पाकिस्तान को भी एम्बैरेसमेंट ना हो। क्योंकि देखिए हम क्यों अपॉलॉजी नहीं कर पा रहे थे अभी तक, उसकी एक वजह तो ये थी कि जब हम अपॉलॉजी करेंगे फॉर्मल, तो वो फिर हम लगेगा कि हमें सारी जो जिम्मेदारी थी उस साहने की या जो भी वाक़यात हुए उसकी सारी जिम्मेदारी भी हम कबूल करते हैं, हालांकि हमारे अंदर ही हालांकि ऐसा था नहीं। सही। उसके बाद फिर एसेट्स की डिवीज़न के मामलात भी हैं दोनों वाले के दरमियान, वो भी एक बहुत इशू चल रहा था शेख हसीना के ज़माने में। तो फिर सारी चीज़ें खुल जाएंगी। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की इस मुलाकात पर पाकिस्तान में दिन रात विश्लेषण हो रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि उन्हें एक बड़ी सफलता मिल गई है, क्योंकि एक तो 53 सालों के बाद एक मुस्लिम मुमालिक
फिर से दोस्त बन रहा है और दूसरी तरफ भारत से भी बांग्लादेश की दुश्मनी हो रही है।